आज ना घर में बहुत सारा काम है, पर सबसे पहले हम खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद घर का बाकी काम करूँगी, क्योंकि जो खाना बनाने की तैयारी है थोड़ा सा कर दूँगी तो फिर जल्दी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ना आज कपड़े बहुत सारे निकले हैं और सोच रही थी घर का भी थोड़ा सा डीप क्लीनिंग के लिए। तो खाने की तैयारी हो जाएगा, उसके बाद घर के बाकी काम होते रहेंगे साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना शुक्रवार के दिन का है और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लगभग 9:30 पौने 10 कुछ यही टाइम हो रहा है। टाइम ठीक तरह से मुझे अभी याद नहीं है, पर बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और ये भी अपने काम पे चले गए हैं। और जो सुबह का सबका चाय नाश्ता मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो हो गया है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि घर से रिलेटेड वीडियो मैं डालती रहती हूँ और छोटे मोटे टिप्स भी। तो मतलब अच्छा होता है, घर के लिए जल्दी से निपट जाते हैं घर के काम वगैरह। और चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी की सबसे ज़्यादा खाना बनाने में सब्ज़ी में बहुत टाइम लगता है, तो उसको सुधार के रख दूँगी। जैसे जो छीलना है काटना है वो सब काट पीट के रख दूँगी। तो बस 1 घंटे में ही फटाफट खाना भी बनता रहेगा और जो घर के बाकी काम है ना वो भी होते रहेंगे। क्योंकि अगर खाने में लग जाओ ना तो घर के काम थोड़े बहुत रह जाते हैं। और जब दोपहर का समय होता है ना, तो इस समय ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ही दोपहर का समय होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, आलस तो भर भर के आ जाता है। तो यहाँ पे मैं साथों साथ ये देखिए काम करूँगी और बस 1 घंटे आधे घंटे में ही मुझे खाना बनाना है। तो उसके पहले तैयारी हो जाएगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फटाफट हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ही मैं ट्यूशन से आई थी ना तो बैठ के आराम से यहाँ पे मैं चाय पानी पी, क्योंकि चाय तो बन गया था पर चाय मैं ठंडा पीती हूँ। तो जब तक मुझे लगा ट्यूशन से मैं आ जाऊँगी तो उसको ढक के गई, फिर आई तो मैं चाय पानी की, फिर उसके बाद साथ ही साथ सब्ज़ी लेके भी बैठी थी। सब्ज़ी भी कट गया और ये देखिए यहाँ पे रख दी हूँ। और कपड़े ना इतने ज़्यादा निकले हैं, सबसे ज़्यादा तो इनके हैं, फिर हम लोगों के भी हैं। पर इनका कपड़ा भी 2-3 दिन से नहीं धोई थी ना, इसलिए ज़्यादा है। बाकी मैं भी जो मेरा साड़ी वगैरह शादी फंक्शन में गए थे वो धीरे धीरे करके हो गया है। तो मुझे लगा आज इनके कपड़ों का ही नंबर लगेगा, तो ऐसे करके सबका हो जाएगा। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। सब्जी तो कट गई है, साथ ही साथ जो कांदा लहसुन ये होता है ना, साथ ही साथ वो सब काट पीट के रख ली हूँ। और यहाँ पे कल जो मिर्ची लाई थी ना तो उसका डंठल वगैरह तोड़ी थी, पर देखी तो डिब्बा गंदा था, साफ़ नहीं था। तो कल डब्बा धोई तो ये देखिए सूख गया है, कल रात में ही धोई थी। तो वो सूख गया है, वो तो उसमें मिर्ची बना के रख दी हूँ और नीचे पेपर भी बिछा दी हूँ, सादा पेपर। और उसके बाद जो बर्तन रखे हैं जाली के, तो चलिए इनको भी जमा दे रही हूँ। और जैसे मतलब कहीं बाहर जाओ ना तो फिर बाहर से आओ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ सामान घर पे रहता है कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरे अलग ही टेंशन चल रहा था, क्योंकि साबुन निरमा बहुत ही कम था। पर अभी जाने का मन नहीं हो रहा था दुकान मार्केट की, मैं अभी जस्ट जाऊँ और लेकर आऊँ। तो फिर अच्छा हुआ कि एक ड्रॉ खोली ना, तो कभी ऐसा होता है ना थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो वो हमारे ध्यान से चला जाता है। तो फिर सब जगह मैं ढूंढने लगी, तो अच्छा हुआ कि ये थोड़ा सा निरमा मुझे मिल गया, ज़्यादा नहीं। बस ये देखिए डिब्बा भी नहीं भरा है, पर अच्छा है कि आज तो मतलब हो जाएगा। नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मतलब अगर निरमा नहीं तो फिर मुझे तुरंत, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सीढ़ी का रहता है ना कि जो तीसरा महला है ना, तो सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, और गर्मी में, और जब कुछ काम ना हो और सिर्फ एक काम हो तो उसके लिए मेरे से नीचे बार बार उतरा नहीं जाता कि फिर बार बार चढ़ो उतरो, यही हो रहा था। पर अच्छा हुआ कि मिल गया, तो मेरा काम अभी का तो हो ही जाएगा। बाकी थोड़ा सा रख ली हूँ और थोड़ा सा ही ले ली हूँ, क्योंकि कभी 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 अगर भूल जाएगा तो बचा रहेगा, तो ऐसे ही काम करेगा। हम हाउस वाइफ ना छोटे छोटे चीज़ों से ऐसे मतलब घर का काम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, सोचते हैं कहाँ से ये काम कैसे हो। मतलब क्या रहता है ना, सब चीज़ों में दिमाग लगाना एक हाउस वाइफ का ही काम हो सकता है, जो अच्छे से अपने घर को मेंटेन करके रखती हैं, रूटीन बना के रखती हैं कि हमारे घर का किसी हालत में घर का काम या रूटीन ना बिगड़े, चाहे क्लिनिक का हो चाहे किचन का हो।
और चाहे मेहमान आ जाए कुछ भी हो, सब चीज़ों का मतलब बचा के रखती हैं, जैसे बोलते हैं स्टोर करके रखना जो भी चीज़। ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी आदतें बहुत अच्छी होती है सच में। कभी ऐसा होता है ना कि अगर भूले बिसरे कभी हो गया तो काम ये चीज़ें देता रहता है। तो मेरा यही रहता है कि थोड़े मोड़े से जल्दी से काम करो, या कि है तो उसको बचत करो। बस यही रहता है, हालांकि मेरा नहीं, सब अच्छी खासी हाउस वाइफ का यही सोच रहता है। और जो ऐसे करती है ना, तो उनके घर का काम सच में कभी भी नहीं बिगड़ता है, थोड़े से भी हो जाता है। क्योंकि जो थोड़े से चीज़ों में घर चला ले वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में तो सब कोई काम कर सकता है, पर जो थोड़े में मेंटेन करके काम संभाले वो सबसे बड़ी बात होता है। क्योंकि ज़्यादा सामान में तो हर कोई, हर इंसान चला सकता है। तो यही होता है, मेन वही होता है कि जो जैसा हो वैसे अपना संभाल लें। पर चलिए, ये बातें तो हो गई। जब तक यहाँ पे मेरा इतना कपड़ा था ना, वो सब मैं फुला दी हूँ। और आज पैरदान भी निकले थे ना, तो वो सब पैरदान ये सब। और क्या है ना कि इस समय मैं कोने कोने पे सब देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या सामान है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना, डिब्बे रखे रहते हैं, कुछ फालतू का सामान रखा रहता है, तो वो सब ढूंढ के ना, वो सब भी मैं देखती रहती हूँ। और इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में क्या है, आजकल मेरी तलाशी इसी में चल रही है। और जो थोड़ा सा दाल है, थोड़ा सा चावल है, कभी किसी डिब्बे में, कभी किसी बोरी में भरा रहता है ना, तो बस वही चाल बना फटिक के इस समय यही काम मेरा चल रहा है। गाँव से आने के बाद तो यही होता है ना, सबसे ज़्यादा तलाशी ही होती है, कहाँ पे क्या है, कुछ मतलब बिगड़ तो नहीं रहा, क्या बोलते, ख़राब तो नहीं हो रहा। और आज ना, सही बताऊं, एक बोरी भर के मैं कचड़ा निकाली हूँ, क्योंकि फालतू के कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, जो बच्चों के भी हो गए थे और मेरे भी हो गए थे। तो उनको पहनना नहीं था, कुछ डिब्बे टूटे फूटे और जो बहुत ही गंदे थे उनको भी साफ़ करना मतलब सर दर्द। तो उनको भी ऐसे सब ऐसे डिब्बे में, सॉरी, बोरी में भरती गई। एक बोरी भर के कचड़ा आया, तो उसको भी मैं बाहर रख दी हूँ। और सुबह से ही बस उसी काम में लगी थी। फिर उसके बाद मैं सब्जी और खाने की तैयारी की थी। और साथ ही साथ ये देखिए, घर का काम भी चल रहा है। और जैसे ये टंकी खोली ना, तो इसमें जो अभी खाना बनाऊंगी उसके लिए चावल निकाली। फिर यहाँ पे मेरे हाथ में ये बोरी लग गया, तो इसमें थोड़ा सा चावल रखा है, पता नहीं कब का रखा है। फिर मैं देखी कि ये कैसा चावल है, तो देखी तो चावल तो अच्छे हैं, पर एक दो पाई उसमें पड़ गए हैं। तो मुझे लगा इसको अगर पतीले में निकाल के रखूँगी तो सुबह शाम कभी भी बैठूँगी ना, तो इनको बीन लूँगी और चाल लूँगी साथ में। तो इसीलिए उसको ये देखिए पतीले में भर दी हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, जो जो काम करने के लिए हम सोचते हैं ना, तो वो भूल जाता है। और जिस टाइम पे सोचते हैं, तो अगर वो सामने पे नहीं दिखा ना, तो वो भूल जाता है। इसलिए जो ज़रूरी काम जैसे रहते हैं ना, उसको मैं सामने पे रख ही लेती हूँ, कि कभी ना कभी तो ये दिख ही जाएगा, तो ये काम भी हो जाएगा। और उसके बाद दाल रखी, दाल का सीटी आ गया था, जब तक कपड़ा का भी जो घर के बाकी काम होते हैं ना उसमें लगी थी। तो दाल भी पक गया। फिर उसके बाद साथ ही साथ ये देखिए, दाल बघारने की भी तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ सब्जी भी बघारने की। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जी बघार दी हूँ, और जो दाल का मसाला है, कांदा टमाटर और प्याज, पता नहीं, लहसुन, यही सब है। और हरा पत्ती तो है ही नहीं, क्योंकि कल मार्केट गई नहीं, और फिर मुझे लगा चलो जाने दो, चल जाएगा। क्योंकि जो कस्तूरी मेथी होता है ना, उसी से आजकल मैं काम चला रही हूँ, तो वो हरा हो जाता है ना, तो दिख जाता है। और यहाँ पे दाल का झार ऐसा आ गया था कि मुझे देखिए छींकी भी आ गई यहाँ पे। पर चलिए, किचन में तो चलता रहता है, साइड साइड से मतलब छींक लो तो कुछ नहीं होता। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ, और टमाटर और प्याज, एक बड़ा सा प्याज ली थी। और बस वही राई जीरा धनिया अच्छे से यहाँ पे बघार लगा दूँगी। और सबसे होता है टेस्ट का कि हींग डाल दो, तो चाहे मतलब अच्छी सब्जी हो या दाल फ्राई करने का, तो जीर और हींग तो सबसे ज़रूरी ही होता है। और मुझे कोई भी खाना हो, सबसे ज़्यादा अगर जीरा रहता है तो बहुत, जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और हींग का भी। तो ये चीज़ का मैं ज़्यादा ही उपयोग करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे दाल का मसाला बढ़िया से हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे मैं दाल भी बघार दी।
और यहाँ पे सब्जी भी भून रहा था और धीमी आंच पे भून रही थी। कभी भी खाना बनाए ना तो बहुत फास्ट तेज़ करके जब हम बनाते हैं ना तो वो बस फटाफट हो जाता है, और गैस धीमा तेज़ करके ऐसे बनाते हैं ना तो वो खाना ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, मैं आधे पौन घंटे भी नहीं हुए थे, बस फटाफट यहाँ पे मैं खाना बना ली थी। और ये देखिए यहाँ पे जो घर के बाकी काम थे वो भी निकलते जा रहे थे, वो भी समेटते जा रही थी। और यहाँ पे अभी ये देखिए 11 भी नहीं बजे हैं, क्योंकि आज मुझे ना मतलब बोली ना जल्दी से, क्योंकि अभी ये कुछ देर में आ जाएंगे, फिर खाना पीना खा के उसके बाद अपने काम पे फिर दोबारा जाएंगे। तो ये बात तो पहले ही हो गया था, इसीलिए मैं लेट नहीं की, नहीं तो 12 1 डेढ़ ऐसे टाइम पे खाना बनाती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि आज तो जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जब बाहर जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया, बस 2-4 रोटी भी सेंक दूँगी, पर आ जाएंगे तभी, क्योंकि अभी आटा मैं फुला के रख दूँगी, उसके बाद मैं भी घर का बाकी काम करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे लगभग 11 बज गए थे, तो यहाँ पे बस नीचे गई और बेटी को भी ट्यूशन से लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे वो भी ढूंढ रही थी अपने खाने पीने का, तो एप्पल काट के उसको दे दी हूँ, तो वो तो हाल पे चली गई है। पर यहाँ पे अनार रखे हैं, तो इसका मुझे ना जूस बनाना है, पर सबसे पहले मुझे इसको छीलना पड़ेगा अनार को, तभी जूस बनेगा। तो उसके पहले ये देखिए यहाँ पे मैं चावल रख दूँगी और आटा को पानी से फुला दूँगी, तो फिर जल्दी से सान के साथ ही साथ 2-4 रोटी बना के और खाना लगा दूँगी। तो रोटी का तो अभी जल्दी नहीं है, और चावल का भी ये देखिए जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, धो के चढ़ा दूँगी। और ये बस 5-10 मिनट में सीटी आने के बाद फटाक से चावल बन जाएगा। और ये देखिए दाल कितना अच्छे से फ्राई की थी, और ये मिक्स दाल है ना, सबसे ज़्यादा चने का दाल डाली थी, फिर तुअर का, थोड़ा सा मसूर का, ऐसे ही डाल के मिक्स दाल बनाई थी 2-3 प्रकार के। और यहाँ पे चावल भी रख दी, सब्जी भी बढ़िया से बन गया। और ये देखिए यहाँ पे अनार को अभी मैं आराम से इसको छील लूँगी, और आटा भी साथों साथ फुला दी हूँ। और ये देखिए बस फटाफट 1 घंटे में खाना पूरा मेरा बन गया है, रेडी हो गया। और घर के भी छोटे मोटे काम ना बहुत सारे निपटाई, लगे हाथ। और चलिए इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे।